नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे सेंटर बफर कपलर और टाइप हाफ ड्राफ्ट गियर जो कि वैगन में यूज़ किए जाते हैं। तो कितने प्रकार के जो हैं टाइप ऑफ जो है सेंटर बफर कपलर और टाइप ऑफ ड्राफ्ट गियर जो मालगाड़ियों में यूज़ किए जाते हैं, तो आज उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। और एक यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से ज़्यादातर जो है डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम जो भी होता है एलडीसी, तो इसमें से काफ़ी क्वेश्चन पूछते हैं। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्वेश्चन का रहा है द मिनिमम परमिसिबल बफर हाइट एबव रेल लाइन टू सेंटर ऑफ हेड स्टॉक अंडर लोडेड कंडीशन। तो लोडेड कंडीशन जो मिनिमम हाइट होता है वह जो है 1030 mm होता है। 1030 mm, इसका आंसर डी सही है। क्वेश्चन में दूसरे में करा है कि स्टैंडर्ड बफर प्रोजेक्शन फ्रॉम हेड स्टॉक इज, जो स्टैंडर्ड बफर प्रोजेक्शन होता है हेड स्टॉक से, तो ये कितना होता है? तो ये जो स्टैंडर्ड बफर प्रोजेक्शन होता है 635 mm होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में करा है मिनिमम परमिसिबल बफर प्रोजेक्शन फ्रॉम हेड स्टॉक इज। मिनिमम परमिसिबल बफर प्रोजेक्शन होता है यह जो होता है यह होता है 584 mm। क्वेश्चन नंबर 4 में करा है कि स्टैंडर्ड डायमीटर ऑफ द नक्कल पिवट पिन इज। तो जो नक्कल का पिवट पिन होता है उसका जो स्टैंडर्ड डायमीटर होता है वो होता है 41.28 मीटर। 41.28 mm। जितने भी डायमेंशन रहेंगे ये सब mm में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है परमिसिबल डायमीटर ऑफ द नक्कल पिवट पिन इज। तो जो परमिसिबल डायमीटर होता है जिस पे उसको कंडम कर देते हैं ये होता है 39.5 mm। आंसर इसका सी सही है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है स्टैंडर्ड डायमीटर ऑफ द क्लेविस पिन इज। जो क्लेविस पिन होता है इसका डायमेंशन होता है 38 mm। जो हमारे ट्रांजिस्टर टाइप के कपलर होते हैं जिसमें कि सीबीसी और क्या बोलते हैं स्क्रू कपलिंग दोनों होती है, तो उसमें क्लेविस पिन लगाई जाती है, तो उसका ये डायमीटर है। अब क्वेश्चन में सेम करा है कि परमिसिबल डायमीटर ऑफ द क्लेविस पिन इज। क्लेविस पिन की जो परमिसिबल डायमीटर है वो कितना है 36.5 mm। ये होता है 36.5 mm। इसका आंसर जो है सी सही है। क्वेश्चन नंबर 8 में करा है स्टैंडर्ड डायमेंशन ऑफ द सैंक वियर प्लेट फॉर AAR कपलरी, जो एसोसिएशन अमेरिकन रेल रोड कपलर होता है, इसका पूछ रहा है कि सैंक वियर प्लेट का जो डायमेंशन है स्टैंडर्ड वो कितना होता है। तो जो होता है ये होता है 6 mm। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि स्टैंडर्ड डायमेंशन ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द नोज ऑफ नक्कल एंड गार्ड आर्म इज। यानी कि नोज ऑफ नक्कल और गार्ड आर्म के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है। तो यह होता है 127 mm। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है वियर लिमिट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द नोज ऑफ द नक्कल एंड गार्ड आर्म इज। तो ये जो डिस्टेंस होता है ये 130 mm होता है। क्वेश्चन नंबर 11 का है फॉर गुड स्ट्रेन मैक्सिमम बफर हाइट फ्रॉम रेल लेवल इज। तो मैक्सिमम जो बफर हाइट अलाउ है वो 1105 mm। यह जो होता है एम्प्टी कंडीशन में होता है। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है मैक्सिमम परमिसिबल फ्री स्लैग इन ड्राफ्ट गियर इन सर्विसेज। तो ये होता है 25 mm। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है
नंबर ऑफ द CBC गेज आर, CBC गेज कितने तरह के होते हैं, तो टोटल है जो है 8 प्रकार के होते हैं। टाइप ऑफ CBC गेज जो है 8 तरह के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है फॉर शॉर्ट केस व्हाट शैल बी द मैक्सिमम बफर प्रोजेक्शन फ्रॉम द हेड स्टैक ऑन ब्रॉड गेज वैगन इज। तो ये होता है 456 mm, 456 mm होता है। क्वेश्चन नंबर 15 का रहा है फॉर शॉर्ट केस व्हाट शैल बी द मिनिमम बफर प्रोजेक्शन फ्रॉम द हेड स्टैक ऑन द ब्रॉड गेज वैगन इज। ये होता है 406 mm। क्वेश्चन नंबर 16 का रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम परमिशन वियर इन ड्रा बार साइकिल पिन होल। ये जो होता है 6.35 mm का होता है। क्वेश्चन नंबर 17 का रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम परमिशन वियर इन ड्रा बार क्वार्टर पिन होल। तो ये होता है 12.7 mm। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है व्हाट इज द वीकेस्ट लिंक ऑफ द बफर सेंटर बफर कपलर। सेंटर बफर कपलर का सबसे कमज़ोर पार्ट कौन सा होता है, तो यह होता है नक्कल। नक्कल जो होता है सबसे वीक पॉइंट होता है। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है द हाई कैपेसिटी ड्राफ्ट गियर इज। हाई कैपेसिटी ड्राफ्ट गियर इसमें जो ऑप्शन में दिया हुआ है इन चारों में ए मार्क 50 जो है हाई कैपेसिटी ड्राफ्ट गियर है। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है हाई कैपेसिटी ड्राफ्ट गियर इज, और इस ऑप्शन में जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 20 में ABCD में, तो इन सब में जो सबसे हाईएस्ट कैपेसिटी है तो ये है RF 361। क्वेश्चन नंबर 21 का रहा है टू एडजस्ट बफर हाइट फॉर 930 mm व्हील डायमीटर ऑन BCN वैगन एक्सेप्ट कैसनप 22W पैकिंग शुड बी यूज। तो इस केस जो पैकिंग यूज़ करते हैं वो 37 mm की पैकिंग यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ सेंटर बफर कपलर यूज्ड इन इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे में किस तरह का सेंटर बफर कपलर यूज़ किया जाता है, किसमें यूज़ किया जाता है एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन रेल रोड यानी कि AAR टाइप का जो है सेंटर बफर कपलर यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 में करा है व्हाट टाइप ऑफ हेड एंड शैंक आर यूज्ड इन AAR टाइप सेंटर बफर कपलर। तो इसमें जो यूज़ किया जाता है E&F टाइप का यूज़ किया जाता है। आंसर इसका जो है B सही है। क्वेश्चन नंबर 24 में करा है द यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ नक्कल ऑफ मटेरियल AAR M 201 ग्रेड C स्टैंडर्ड इज। तो इसमें जो इसका स्टैंडर्ड दिया हुआ है ये होता है 132 टन का, 132 टन। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है द यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द नक्कल ऑफ मटेरियल AAR M 201 ग्रेड EST इज। इसका जो स्ट्रेंथ होता है यह 180 टन का होता है, 180 टन। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है द यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द कपलर बॉडी ऑफ AAR ग्रेड C स्टैंडर्ड इज। तो इसमें जो स्टैंडर्ड है 169 mm, 169 टन। क्वेश्चन नंबर 27 का रहा है द यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द कपलर ऑफ मटेरियल AAR M 211 ग्रेड EST इज। इसमें जो है इसकी होती है यील्ड स्ट्रेंथ ये होता है 205 टन, 205 टन। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है द यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द नक्कल इज 180 टन कंपेयर टू 132 टन इन स्टैंडर्ड कपलर। द ड्राफ्ट कैपेसिटी ऑफ द EST कपलर इज। इसकी जो ड्राफ्ट कैपेसिटी होती हो 36% जो होती है हायर होती है।
क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है द वर्किंग स्ट्रेंथ ऑफ द सेंटर बफर कपलर इज, जो सेंटर बफर कपलर है इसकी वर्किंग स्ट्रेंथ कुल कितनी होती है? तो यह जो होता है 120 टन की होती है। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि द डायमीटर ऑफ द नक्कल पिवोट पिन इज, तो नक्कल के डायमीटर का कितना होता है डायमीटर? तो यह होता है डायमीटर 40 में, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो ऑप्शन दिया हुआ है यह 40 पिन आप इसको मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 कर रहा है इन HR 40I ड्राफ्ट गियर द पैक विथ 11 नोज ऑफ द रबर पैड एंड 10 नोज ऑफ द स्पेसर प्लेट व्हेन असेंबल इन द हाउसिंग विथ फ्लावर शैल नॉट बी लेस देन, तो इसमें है 632 mm से कम नहीं होना चाहिए, 632 mm। क्वेश्चन नंबर 32 का रहा है द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द कपलर बॉडी ऑफ AARM 201 एंड 211 ग्रेड C स्टैंडर्ड इज, तो इसका जो स्टैंडर्ड है 290 टन, 290 टन। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द कपलर बॉडी ऑफ AARM 201 एंड 211 ग्रेड EST इज, ये जो है 330 टन, यानी कि इसका आंसर जो है बी सही है। क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द नक्कल ऑफ AARM 201 एंड 211 ग्रेड C स्टैंडर्ड इज, ये होता है 251 टन। क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द नक्कल ऑफ AARM 201 एंड 211 ग्रेड EST इज, ये जो होता है 295 टन का होता है। क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है द कन्वेंशनल स्क्रू कपलिंग हैज वर्किंग लोड ऑफ, जो कन्वेंशनल टाइप की स्क्रू कपलिंग होती है तो उसका वर्किंग लोड कितना होता है? तो यह होता है 22.5 टन का। क्वेश्चन नंबर 37 का रहा है द वर्किंग स्ट्रेंथ ऑफ द सेंटर बफर कपलर इज, जो सेंटर बफर कपलर होता है वो इसकी वर्किंग स्ट्रेंथ कितनी होती है? तो ये जो होता है 120 टन का होता है। क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है द वर्किंग स्ट्रेंथ ऑफ अलायंस सेकेंड कपलर इज, तो इसका जो वर्किंग स्ट्रेंथ है 54 टन। क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है विच एमंग द बफर गियर असेंबली एब्जॉर्बिंग द बफर इम्पैक्ट, तो इसमें जो है बफर स्प्रिंग जो होती है वो बफर इम्पैक्ट को क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है। क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है द ट्रैक्टिव इफोर्ट ऑफ द लोको टू द इंडिविजुअल वैगन इज ट्रांसमिटेड विद द हेल्प ऑफ, जो ट्रैक्टिव इफोर्ट होता है वो ये जो ड्रॉग गियर होता है उसके थ्रू जो होता है ट्रांसमिट होता है, तो इसका आंसर जो है वो बी सही है। 40 का आंसर बी, ड्रॉग गियर के थ्रू जो है ट्रांसमिट होता है। क्वेश्चन नंबर 41 का रहा है मटेरियल AARM 201 एंड 211 ग्रेड E कपलर इज कॉल्ड एज, इसको कहते हैं हाई टेंसाइल। क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है क्लेविस एंड क्लेविस पिन आर द पार्ट ऑफ, तो जो क्लेविस एंड क्लेविस पिन होता है ये जो ट्रांजिशन कपलर होता है जिसमें कि हमारा स्क्रू कपलिंग और सेंटर बफर कपलर दोनों होता है, जो कि ज़्यादातर इंजन में लगा रहता है या तो जो हमारे पावर कार होते हैं उसमें लगे रहते हैं, तो इसमें यूज़ किया जाता है क्लेविस एंड क्लेविस पिन। इसका आंसर जो है वो सी सही है। आशा करते हैं दोस्तों इस तरह के वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएंगे। तो अगर आपको पसंद है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।